क्या ही ज़बरदस्त डिबेट हुई। मतलब अगर पूरी डिबेट को समराइज करना हो तो एक छोटे से क्लिप से किया जा सकता है। एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी, सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये तो जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ी तो जावेद अख्तर को महसूस हुआ कि जो बात उसने बोल दी है कि प्लेनेट की मेजॉरिटी डिसाइड करेगी सही और गलत, तो ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे जाकर उनको अपने अल्फाज वापस लेने पड़े। गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ। ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करेगी। मेजॉरिटी डिसाइड करे तो दुनिया में बड़ी, वैसे आपने कहा था ये जुमला। अच्छा, ये डिबेट शायद दुनिया की पहली इतनी बड़ी डिबेट होगी कि जिसमें जो नास्तिक था उसको आर्गूमेंट समझ ही नहीं आया जो मुफ्ती इस्माइल पेश कर रहे थे। जावेद अख्तर बार बार कहते रहे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं आपका आर्गूमेंट समझ नहीं पा रहा, सिंपल इंग्लिश का इस्तेमाल करें। आप ये बताएं कि आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को पॉसिबल मानते हैं या नेसेसरी बीइंग के एग्जिस्टेंस को सही समझते हैं? चूंकि दो ही ऑप्शन हो सकता है, आप ये बताएं। देखिए, आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता नहीं, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आप ज़रा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता हूँ जी। और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया। एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं। कौन सा? और ना ही अभी आपका क्लोजिंग आर्गुमेंट आएगा, नहीं, वो बता देना। आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी सर। अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कंटीजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको? आपस में आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में। मुद्दई इतने सुस्त थे कि उन्होंने डिबेट के लिए कोई मेहनत कोई तैयारी की ही नहीं थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि सामने से आर्गूमेंट क्या आ रहा है, जबकि जो मुफ्ती इस्माइल थे वो अपने आर्गूमेंट पर इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाइए। और यही चैलेंज मैं करता हूँ। जितने भी जावेद अख्तर के सुनने वाले हैं नास्तिक हैं। ज़ाहिरी बात है जावेद अख्तर को आर्गूमेंट खुद समझ नहीं आया तो उनके सुनने वालों को भी समझ नहीं आया होगा। तो जावेद अख्तर के चाहने वालों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको मुफ्ती इस्माइल का आर्गूमेंट भी एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको समझ आए कि मुफ्ती इस्माइल कितने ज़बरदस्त आर्गूमेंट के साथ बात कर रहे थे। ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस जावेद मियाँ को आर्गूमेंट ही समझ नहीं आया। हाँ, वो अलग बात है कि जावेद अख्तर आर्गूमेंट समझ जाते तो शायद वो डिबेट करने आते ही ना, क्योंकि ये आर्गूमेंट वाकई अनक्रैकेबल आर्गूमेंट है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखना। वीडियो में आपको खटी मीठी हेडलाइंस भी मिलेंगी और वो आर्गूमेंट भी समझाया जाएगा जो जावेद मियाँ के सर के ऊपर से गुजर गया लेकिन उसको समझ नहीं आई। लेकिन पहले थोड़ी सी क्लिप देख लेते हैं और देखते हैं कि मुफ्ती इस्माइल ने क्या हाल किया था जावेद मियाँ का। सारे मतलब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। हाँ भाई मिस्टर जावेद अख्तर, ये आपकी फिल्मों की दुनिया नहीं चल रही थी, वो डिबेट थी, वहाँ आपको सबूत देना था।
न जाने जवेद साहब को किसने बता दिया कि मुसलमान ऐसी चीज़ को मानते हैं जिसके पीछे ना कोई सबूत, ना कोई लॉजिक, ना कोई गवाह। नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप ख्यालों में रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जवेद अख्तर एज आ एथलीस्ट डिबेट में आए थे, यानी वो प्रूफ करने आए थे कि खुदा मौजूद नहीं है, लेकिन उनका आईक्यू इतना कम था, उसके बावजूद वो कह रहे थे कि हमें बहुत कम मालूम है। कोई नहीं कहता कि हमें सब मालूम है। और मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इस बात का। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है।